कैसे आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आप सभी भले चंगे हो। तो मैं बलवंत कुमार आप सभी को आपके YouTube चैनल बैक टू गुरुकुल में तहे दिल से स्वागत है। परसेंटेज ही एक ऐसा चैप्टर है जो अर्थमेटिक का धड़कन है। यदि परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को यदि क्लियर कर लेते हैं तो आप चक्रवृद्धि ब्याज को आसानी से समझ सकते हैं, प्रॉफिट लॉस को आसानी से समझ सकते हैं, मिश्रण को आप आसानी से समझ सकते हैं, आप पार्टनरशिप को आसानी से समझ सकते हैं, आप मिश्र अनुपात को आसानी से समझ सकते हैं। यानी बहुत ऐसा चैप्टर है जिसे कि आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। इसलिए परसेंटेज को कहा जाता है कि अर्थमेटिक का धड़कन है। तो आज परसेंटेज को पढ़ाते हैं। तो परसेंटेज को पढ़ने से पहले कहानी आपको सुनाऊंगा। आज उन छात्रों के लिए है जिन्हें ये लगता है कि मुझ में बहुत सा बुराई है जो कि खत्म नहीं हो सकती है। तो उनके लिए खासकर ये कहानी है। तो कहानी इस प्रकार है। एक शराबी जो बहुत ही अधिक शराब पिया करता था, उनके शराब पीने के कारण उनका घर परिवार सभी लोग परेशान थे, समाज परेशान था, क्योंकि उनके सामने जो भी वस्तु रखी जाती थी वो उसे बेचकर शराब पी लेता था, जिसके कारण हमेशा उसे डांट फटकार, कभी मार भी पड़ जाती थी। एक दिन उनकी माँ, उनके पिताजी और उनकी पत्नी तथा बाल बच्चे सभी उनसे परेशान होकर उन्हें बोला कि जाओ, गांव के बगल में एक साधु आया हुआ है, शायद उनके पास जाओ, शायद वो तुम्हें कुछ रास्ता बता दे तो तुम्हारा लत छूट जाए। तो वह साधु के पास गया बेचारा। सोचा चलो कुछ उपाय लग जाए ताकि मैं भी छोड़ दूं, क्योंकि मैं भी परेशान हो चुका हूँ दारू पीते पीते। वह खुशी खुशी से साधु के पास गया। वह साधु के पास जाकर अपनी पूरी कहानी को बता दिया। तो साधु ने कहा, एक काम करो, तुम कल हमसे मिलो। वह घर जाकर बहुत ही अधिक मात्रा में शराब पी के सो गया, क्योंकि उसे यह विश्वास था कि जब सुबह होगी, मैं जब बाबा के पास जाऊंगा तो मेरा शराब का लत जो है वो छूट जाएगा। सुबह होने के बाद वह बाबा के आश्रम में गया तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा बंद था। तो उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। तो जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खटखटाया तो बाबा को यह पता चल गया कि चलो वो व्यक्ति आ गया। वो जैसे ही इस बात का पता चला तो बाबा ने क्या किया कि वहाँ एक खंबे को पकड़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो शराबी बाहर से ये सोचा कि मैं तो यहाँ खुद उपाय खोजने आया था और बाबा खुद परेशान हो गए, उन्हें कहता है बचाओ। वो चारों तरफ हल्ला करके गांव वाले को जुटा लिया और दरवाजे को तोड़ के जैसे ही वह अंदर घुसा तो वहाँ का दृश्य देखकर वह व्यक्ति परेशान हो गया। तो उस शराबी ने कहा, बाबा आप क्यों चिल्ला रहे हो? तो फिर भी वो साधु चिल्लाया जा रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे खंबे ने पकड़ रखा है। शराबी ने फिर कहा कि बाबा आपको खंबे ने कहाँ पकड़ा है? खंबे को तो आपने पकड़ के रखा हुआ है। जो ही ये बात शराबी ने कहा, बाबा ने उस खंबे को छोड़ दिया। तो बाबा ने कहा शराबी को, तो यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि शराब ने आपको पकड़ कर नहीं रखा है, शराब को आपने पकड़ के रखा हुआ है। जिस दिन आपको यह एहसास हो जाएगा कि यह शराब मेरे लिए हानिकारक है, तो आप उस दिन ही उसे त्याग देंगे तो शराब अपने आप ही छूट जाएगी। तो मेरा कहानी का यही तात्पर्य था कि आपके अंदर जो बुराई है
उसे खुद से त्यागना होगा। वह खुद से खुद बाहर नहीं जाएगा। जब तक आप उसे त्यागेंगे नहीं तब तक वो आपसे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से परसेंटेज। पिछले कक्षा को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या 3:2 है। यदि लड़कों की संख्या का 20% तथा लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते हैं तो नहीं पाने वाले का प्रतिशत होगा। बात समझ गए? तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो लड़के लड़की का अनुपात कितना है? 3:2। उनमें से कहा गया कि लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या यहाँ पे कितना है? 3। उसमें से 20% को वजीफा प्राप्त हुआ। और लड़की की संख्या यहाँ कितना है? 2। उसमें से 30% को वजीफा प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन करा है कि नहीं पाने वाले का प्रतिशत क्या होगा। बात समझ गए? आज मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं जिसके द्वारा इस तरह के जितने भी सवाल होंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टोटल लड़का कितना है यहाँ पे? 3 और लड़की कितना है? 2। तो 1 2 1 3 लड़का हो गया और लड़की 2 है। 1 2 ये लड़की हो गई, गर्ल्स। सही है। तो लड़के में कह रहा है कि टोटल को कितना? 20% को वजीफा प्राप्त हुआ। तो 20% को अगर प्राप्त होता है इसका मतलब 80% को प्राप्त नहीं होता है। तो 80% को प्राप्त नहीं होता है कि टोटल लड़का कितना है? 3 लड़का है। सही है। उसी तरह लड़की को टोटल प्राप्त कितना हुआ? 30% को प्राप्त हुआ। इसका मतलब 70% को प्राप्त नहीं हुआ है। तो 70% और 70%, तो टोटल यदि देखा जाए तो 80 80 80 हो गया 240 और 70 70 हो गया 140। तो 240 आप प्लस 140, इसका मतलब क्या? 380%। ये टोटल कितने लोगों के लिए? तो 5 लोगों के लिए। इसको डिवाइड किया जाए तो 76%, यानी 76% ऐसे छात्र एवं छात्राएं हैं जिन्हें की वजीफा प्राप्त नहीं हुई है। कोई दिक्कत किसी को? एक बार फिर से देख लीजिए। टोटल कितना लड़का? 3। तो 1 2 3। सही है। आप देख रहे हैं कि लड़का में 20% को प्राप्त हुआ तो 80 को प्राप्त नहीं हुआ। तो 80 80 80। लड़की में 30% को प्राप्त हुआ तो 70% को प्राप्त नहीं हुआ। तो 70 70। तो टोटल जोड़ गया 380 और उसको 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो 76% प्राप्त होता है। नहीं, 76% वैसे लोग हैं जिन्हें वजीफा प्राप्त नहीं हुई है। बस समझ गए? मैं जो समझाना चाह रहा हूँ मेरी बात आप तक पहुँच चुकी है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है जिसमें लड़के 20% तथा लड़कियां 25% वयस्क हैं। तो अवयस्क का प्रतिशत ज्ञात करें। सही है। सेम क्वेश्चन है, देखते हैं। तो लड़के कितने हैं? 3 1 2 3 ये हो गया लड़का। लड़की कितना है? 2 1 और 2 लड़की। सही है। तो लड़के में 20% को, सॉरी लड़का जो है 20% क्या है? वयस्क है। इसका मतलब 80% अवयस्क है। तो 80 80 और 80। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियां का जो 2 है उसमें से 25% वयस्क है। इसका मतलब 75% नहीं है। तो 75 और 75 अगर टोटल जोड़ा जाए तो 80 80 80 हो गया 240 और 75 75 हो गया 150 और दोनों को जोड़ा जाए तो टोटल गया 390%। और तो किसे डिवाइड किया जाए? 5 से, तो हो जाता है 7 5 35 और 8 5 40। तो 78% ऐसे छात्र एवं छात्राएं हैं या लड़का या लड़कियां हैं जो कि अवयस्क हैं। सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई दिक्कत किसी को? मैं जो कहना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, अब तक मेरी बात पहुंच पा रही है? यदि मेरी बात आप तक पहुंचती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। सही है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है।
यदि लड़के 75% तथा लड़कियां 70% को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो नहीं प्राप्त करने वाले का प्रतिशत ज्ञात करें। सही है, क्वेश्चन समझ गए? तो देखते कैसे बनाएंगे। टोटल लड़का कितना है 4, तो 1 2 3 4 ये हो गया लड़का। लड़की कितना 1 है लड़की। सही है, तो उसमें से 75% को छात्रवृत्ति प्राप्त होता है। इसका मतलब किसको प्राप्त नहीं हुआ? तो 25 को, तो 25%, 25%, 25% और 25%। सही है, लड़कियों में 70% को प्राप्त हुआ तो किसको प्राप्त नहीं होगा? तो 30% को प्राप्त नहीं होगा। तो टोटल जोड़ा जाए तो 25 25 25 25 100 प्लस 30 हो गया 130%। अब भागा किससे हो जाएगा? 5 से, क्योंकि टोटल 5 संख्या है। तो अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो 5 दूनी 10 और 6 पंचे 30, 26% जो लड़के लड़कियां हैं इन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। कोई दिक्कत किसी को? मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का किसी परीक्षा में हिंदी के 300 के पेपर में 50% अंक प्राप्त किए, शेष गणित के 200 के पेपर में कितना अंक प्राप्त करे कि कुल उसे 60% अंक प्राप्त हो। क्वेश्चन समझ गए क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है कि 300 का जो अंक है उसमें कितना परसेंट? 50%। तो कह रहा शेष जो 200 अंक में वह कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि टोटल जो होता है उसमें से कितना प्राप्त हो जाए? 60%। मेरी बात समझ गए? तो देखते कैसे बनाएंगे। तो टोटल पेपर देखिए अंक कितना है 300 और यहाँ कितना 200। ये 300 का मतलब 1 2 1 3, ये हो गया आपका हिंदी। सही है, आप गणित का देखते हैं 200 के पेपर 1 और 2, ये आपका हो गया मैथ। सही है, तो गणित में क्या कितना परसेंट प्राप्त किया? 50%। तो 50%, 50% और 50%। सही है, नेक्स्ट करा है 200 के पेपर में कितना अंक प्राप्त करे कि टोटल पे कितना हो जाए? 60। तो टोटल पे करा कुल पे 60। तो कुल पे 60 करने का मतलब ये हुआ कि यहां तो 60 सही है और ये भी 60 सही है। तो कुल पे 60 करने का मतलब यहां 50 50 50 है और हमको टोटल पे कितना लाना है? 60। इसका मतलब यहां से 10 अंक ज्यादा लाना है, यहां से भी 10 अंक ज्यादा लाना है और यहां से भी 10 अंक ज्यादा लाना है। सही है, फिर से देखते क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जो मैथ का कर रहा है 200 में से कितना अंक प्राप्त करे कि टोटल पे होना चाहिए 60। तो यहां तो 60 सही है, लेकिन कह रहे टोटल पे तो यहां भी 60 दिखना चाहिए, यहां भी 60 दिखना चाहिए और यहां भी 60 दिखना चाहिए। इसका यह मतलब हुआ कि आपने जो 50% प्राप्त कर लिया तो आपको दोबारा तो पेपर में अंक नहीं मिलेगा। इसका यह मतलब हुआ कि ये जो 10 10 10 कितना हुआ? 30। ये 30% जो अंक है इस दोनों से अधिक प्राप्त करना होगा तब तो एवरेज पूरेगा। इसका मतलब ये 30 अंक को जो है इस दोनों से प्राप्त करना होगा। तो इसमें 15% और इसमें भी 15% जोड़ दिया जाए तो 60 15 75%। इसका यह मतलब हुआ कि ये 200 के पेपर में यदि 75% अंक प्राप्त हो जाए तो टोटल पे कितना हो जाएगा? 60%। फिर से एक बार देखते हैं। हिंदी का कितना 300 के पेपर 1 2 3। गणित का कितना पेपर? 2 पेपर, तो 2 पेपर 200 का। तो इसमें क्या कर रहा है 50%, तो 50 50 50 दे दिए। क्या था कोई दिक्कत? आप क्वेश्चन करेंगे टोटल पे हमको कितना परसेंट प्राप्त हुआ? 60। तो टोटल पे 60 करने का मतलब यहां से यहां तक 60 दिखना चाहिए। तो यहां तो 60 सही है, तो यहां 60 दिखने के लिए क्या करना है? 50 50 से 10 जोड़े 60, 50 10 जोड़े 60, 50 10 जोड़े 60। तो ये जो 30 अंक है 10 10 और 10, ये 30% जो अंक है तो ये मुझे किससे प्राप्त करना होगा? इन दोनों से, क्योंकि ये पेपर तो एग्जाम हो चुकी है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 50% आपने प्राप्त कर लिया है। सही है, तो ये जो 30% को हम दोनों से प्राप्त करेंगे तो यहां से 15 और यहां से 15, तो 30% हो गया। तो 60 और 15 कितना हो गया? 75%। यानी शेष जो 200 का पेपर है यदि उसमें 75% अंक प्राप्त हो जाए तो कुल पे हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 60% अंक प्राप्त हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत किसी को?
आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में इन्हें कंटिन्यू करते हैं और एक बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम देने में सहूलियत हो और परसेंटेज को पढ़ने में बहुत अधिक आसान हो जाए। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।